तो आज मैं कवर करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 2 और मैंने चैप्टर नंबर 1 पहले कवर कर रखा है और जो अभी लेटेस्ट चैप्टर आया था वो भी मैंने कवर कर रखा है। तो अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक ये मनवा सीरीज पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर ये सीरीज पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ और इस वीडियो में मैंने फुल स्क्रीन पैनल रखे हैं। तो अगर आपको ऐसे फुल स्क्रीन पैनल पसंद है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। तो बिना किसी तरह के अपना चैप्टर 2 शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सुहो कहता है कि मुझे एक सपना आता था बहुत समय पहले और वो सपना एक गेम को रिजेंबल करता था, बिल्कुल गेम जैसे ही लगता था। और उस गेम में जो मॉन्स्टर थे उनको हराने के लिए मुझे हर एक फ्लोर पे खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ता था और वैसे मैं हर एक फ्लोर पे खुद को लेवल अप करता था और फाइट करता था और ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा। और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते गए मुझे भी खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ा उनसे फाइट करने के लिए। और ऐसे करके मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट की, उनको हराया और ऐसे ही मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को क्लियर करके उन मॉन्स्टर को हरा के मैं पहुंचा उस गेम के फाइनल फ्लोर पे जहाँ पे उनका फाइनल बॉस था। और जो फाइनल बॉस उस फ्लोर पे था वो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन वो मेरा एनिमी होने के बावजूद भी वो इतना ताकतवर था कि मुझे उससे जेलसी भी होती थी और मुझे उसकी रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं कुछ रीजन से उस फाइनल बॉस की आइडेंटिटी थी मेरे डैड संग जिनवू। तो यहाँ पे सुहो जो बात कर रहा है इस ड्रीम के बारे में वो उसके साथ हो चुका होता है, जो कि सोलो लेवलिंग ओरिजिनल मनवा है जिसके एंडिंग में। और वहाँ पे जिनवू उसका डैड उसकी मेमोरीज को मिटा देता है और उसके जो पावर है उसको लॉक कर देता है, क्योंकि वहाँ पे सुहो इतना तैयार नहीं होता उस पावर को विल करने के लिए। इस वजह से उसको ये सपने जैसा लगता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें वही बताया गया है। और उसके बाद सुहो कहता है कि शायद उस ड्रीम में उस सपने में मेरे डैड इसलिए आए थे क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे डैड की इमेज बिल्कुल ऐसी ही है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रिलायबल पर्सन है। लेकिन सुहो सोचता है कि आखिर मेरे डैड इतने पावरफुल आखिर बने कैसे। तो ये सब सोचने के बाद हमारा सीन फिर से कंटिन्यू होता है जहाँ पे कि सुहो फिर से उस रूम में जाने वाला है और उसको वो फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है और वो उसी को उठा के उस रूम की तरफ भागने लगता है। और वो भागते भागते ये सोचता है कि अगर मेरे डैड यहाँ पे होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते। और हमें अगले सीन में वो मिसबन दिखाया जाता है जिसके ऊपर सुहो अटैक करने वाला होता है। और अगले ही पैनल में भाई इतना खतरनाक अटैक करता है सुहो, वो कि अभी फिलहाल अनअवेकन है तब भी उसका अटैक बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद सुहो कहता है कि अगर शायद आप मेरी जगह पे इस समय होते तो आप भी शायद यही करते। तो तभी हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर थोड़ा पीछे हट चुका है सुहो के अटैक की वजह से और सुहो वहाँ पे सिलेंडर लेके खड़ा है और वो पीछे वो लड़की खड़ी है जिसको सुहो ने अभी अभी बचाया है। उसके बाद सुहो कहता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो अनअवेकन लोग हैं उनके अटैक मैजिक बिस्प पर काम नहीं करते क्योंकि वो माना को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद सुहो कहता है कि शायद मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे ही आ गया। लेकिन आगे जो सीन होता है वो देख के सुहो भी शॉक हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। तो अगले सीन में हमें सुहो दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को देख के शॉक है क्योंकि वो फ्रीज हो चुका है, मतलब हिल भी नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पे टाइम स्टॉप हो चुका है। और उसके पीछे जो लड़की होती है वो भी फ्रीज हो चुकी है और उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो भी फ्रीज हो चुका है, जैसे कि किसी ने टाइम को स्टॉप कर दिया हो। लेकिन तभी ये दोनों फ्रीज होने के बाद सुहो के सामने एक विंडो ओपन होती है एक ग्लिच के साथ। तो उस विंडो में लिखा होता है कि तुमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, इसके बाद तुम सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। और उसके अगले विंडो में लिखा होता है कि तुम अभी क्वालिफाई हो चुके हो प्लेयर बनने के लिए। तो ये देखने के बाद सुहो सोचता है कि ये तो बिल्कुल उस गेम जैसा है, उस सपने जैसा है। अगर मैं उस ड्रीम जैसे फाइट कर सका, मेरे पास एक भी रीजन नहीं है कि मैं आखिर इसको क्यों रिजेक्ट करूं। और तभी उसके बाद सुहो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उस रूम के विंडो से बहुत सारी लाइट निकलना शुरू हो जाती है। तो तुरंत उसके बाद सुहो को बहुत सारी नोटिस आती है जिसमें कि पहली होती है कांग्रेचुलेशन एक प्लेयर बनने के लिए, और अगले नोटिस में उसको रिवॉर्ड मिलता है जिसमें कि पहली होती है कांडेरी या उसकी ब्लेसिंग जिसमें कि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी और हेल्दी रहेगी लाइफ टाइम तक। और अगली होती है लॉन्जिविटी जिसमें कि उसे कोई भी डिजीज नहीं होगा और उसे किसी भी पॉइजन का असर नहीं होगा। और ये जो स्किल है ये संग जिनवू के पास भी होती है जो कि हमने सोलो लेवलिंग में देख रखी है। और इस स्किल से उसके वुंड्स भी रीजनरेट होते हैं अपने आप। लेकिन इसके बाद जो लास्ट नोटिस होती है जिसमें लिखा होता है इस सिस्टम इस प्लेयर को हेल्प करेगी डेवलप होने के लिए। और उसके बाद लिखा होता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई गेम भी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, तो इसे बहुत संभल के इस्तेमाल करना। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है संग सुहो का विंडो स्टेटस जिसमें कि वो अभी लेवल 1 पर है और वही ई रैंक लेवल वाली उसकी सारी लेवल्स है। लेकिन उसके पास एक अभी स्किल है रूलर्स अथॉरिटी जो कि लेवल 1 पर है। तो तभी ये देख के सुहो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि ये विंडो बिल्कुल उस गेम जैसी है जैसे कि मैंने सोचा था। तो तभी उसके सामने एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट आ जाती है जिसमें कि उसे 2 मिस बन को हराना होता है और एक उसके सामने ही है। और उसके सामने होता है एक डी रैंक अवेकन मिस बन और यहाँ पे वो रेड कलर में, मतलब वो संग सुहो से बहुत ही ताकतवर है। तभी फिर से टाइम मूव होने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो लड़की रिप्लाई करती है कि ठीक है। तो अगले सीन में सुहो को उन मॉन्स्टर के ऊपर जो नेम टैग है वो दिखता है जो कि 2 अनअवेकन मिस बन है और एक है अवेकन मिस
मिस बन, वो भी डी रैंक का। उसके बाद अगले सीन में वो दोनों अनअवेकन मिस बन सूहो पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे जो लड़की पीछे खड़ी होती है वो भी भागना शुरू करती है वहाँ से। और सूहो थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है शायद मैं सच में अभी अवेकन हो चुका हूँ। और तभी अगले सीन में सूहो के हाथ में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे वो फिर से उस मिस बन पे अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद सूहो वो सिलेंडर छोड़ देता है और अगला अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और सूहो उसको सॉरी कहता है क्योंकि वो एक सिविलियन थी जो अभी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस मिस बन में, और तैयार होता है उसको बहुत ही खतरनाक पंच करने के लिए। और अवेकन होने की वजह से सूहो की पावर बहुत बढ़ जाती है जिससे कि वो एक ही पंच से उसको सीलिंग में घुसा देता है। और ये देख के खुद सूहो भी शॉक हो जाता है कि आखिर मैंने सिर्फ एक पंच ही तो किया है, इतना कैसे डैमेज हो सकता है। और उसको मैसेज भी आ जाता है कि तुमने एक मिस बन को हरा दिया। और अगले सीन में वहाँ पे सूहो सोचता है कि यार मैंने सिर्फ एक शॉट ही तो मारा था, ये एक शॉट में खत्म हो गई। और तभी वो दूसरा अनअवेकन मिस बन उस पर अटैक करने के लिए सामने आ जाता है, लेकिन सूहो वहाँ से पीछे हटके थोड़ा डॉच करके उसको ये बहुत ही खतरनाक किक रख के देता है। और उसके बाद उसको फिर से अगला मैसेज आता है तुमने इस मिस बन को भी हरा दिया है। तो उसके बाद सूहो को सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने खुद को लेवल अप कर लिया है क्योंकि तुमने इस दोनों मिस बन को हरा दिया है और ये क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है। लेकिन तभी उसके सामने जो डी रैंक अवेकन मिस बन होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक हंटर से एक मिस बन में, वो उसके सामने आ जाता है। और पिछली ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से सूहो को सिस्टम से मैसेज आता है क्या तुम अपना रिवॉर्ड अभी चेक करना चाहते हो। तो ये देखने के बाद सूहो बोलता है कि अब मैं पूरा 100% श्योर हूँ कि मैं सच में अभी अवेकन हो चुका हूँ। और तभी बिना टाइम पास किए सूहो सीधा उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक होता है वो। लेकिन भाई यहाँ पे सूहो को पता नहीं है कि वो एक डी रैंक अवेकन मिस बन है और जिसका नाम अभी रेड कलर में है। तो सूहो को इस बारे में पता नहीं है, इस वजह से उसे लगता है कि वो उसे आसानी से मार देगा। लेकिन जिन्होंने सोलो लेवलिंग पढ़ रखी है तो उनको पता है कि जो रेड कलर में है वो मतलब उस प्लेयर से ज्यादा पावरफुल है। अगर ऑरेंज या येलो होते मतलब सेम लेवल पर है या उसके आसपास है। और जो पहले वाले दो बंदे थे व्हाइट कलर में जिनको सूहो ने अभी मारा वो उससे कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे ये रेड कलर में मतलब ये सूहो से बहुत ताकतवर है, इसीलिए यहाँ पे सूहो इतना खतरनाक अटैक होने के बावजूद भी वो मिस बन वहां से हिलता भी नहीं। सूहो सोचता है कि मेरे अटैक से इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये आके हिला भी नहीं। और भाई अगले सीन में वो मिस बन सूहो पे अटैक कर देता है और बेयरली सूहो उसको डॉज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अगले सीन में सूहो को वो फिर से डैमेज कर देता है और बहुत ही खतरनाक डैमेज होता है। लेकिन उस अटैक के बाद सूहो उसको किक करके पीछे आ जाता है ताकि उनमें का डिस्टेंस ज्यादा हो सके। और वो घाव देखने के बाद सूहो सोचता है कि शायद मैं भी अभी उन मैजिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा उन बाकी लोगों की तरह। लेकिन यार मैं अभी अवेकन हुआ था, क्या मैं अवेकन होने के बाद ही एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। लेकिन तभी उसको मैसेज आता है सिस्टम से कि तुम्हारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस था वो आइडेंटिफाई हो चुका है और उसको लॉन्जिविटी स्किल ने क्लियर कर लिया है। और तभी उसके बाद हम अगला सीन दिखते हैं जहाँ पे सूहो के जो घाव है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देख के सूहो बोलता है कि हाँ मैंने स्टेटस विंडो में देखा तो था, ये स्किल थी मेरे पास लॉन्जिविटी नाम की। लेकिन ये सोचते सोचते ही सूहो पर वो मिसबन फिर से अटैक कर देता है और यहाँ पे सूहो नीचे गिर चुका है और उसके ऊपर वो मिसबन होता है बहुत ही पास में। तो उससे मार खाने के बाद सूहो सोचता है कि अगर मैं इस डी रैंक अवेकनर से कमजोर हूँ मतलब मेरी लेवल एक ई रैंक की है, लेकिन वो सोचता है कि यार मैं अभी अभी तो अवेकन हुआ हूँ और अभी मैं इस रैंक के बारे में सोच रहा हूँ। तो तभी भाई हमको बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे वो मिसबन और सूहो आमने सामने है एक दूसरे के। और सूहो सोचता है कि यार कुछ तो होगा जिससे मैं उसे हरा पाऊँ। तभी सूहो को याद आता है उस रिवॉर्ड के बारे में जिसको वो मिला था अभी ट्यूटोरियल को उसको क्लियर करने के बाद। तो तभी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस रिवॉर्ड में उसको 5 स्टैट पॉइंट मिलते हैं और 3 पॉइंट उसके स्ट्रेंथ के लिए, मतलब उसकी ताकत अब 3 पॉइंट से बढ़ चुकी है। तभी अगले पैनल में सूहो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मिसबन को हटाने की कोशिश करता है और हम अगली सीन में देखता है कि सूहो उस मिसबन को पीछे फेंक देता है। लेकिन उस मिसबन को इससे कुछ नहीं होता, वो इजीली लैंड कर लेता है खुद को क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल है सूहो से। तो अगले सीन में यहाँ पे सूहो टाइम पास नहीं करता और डायरेक्टली उसके सामने आके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उस अटैक के बाद भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अटैक करना शुरू कर देता है सूहो पर और यहाँ पे सूहो को भी डैमेज मिलता है उसके तरफ से। उसके बाद सूहो सोचता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिले थे वो मैं सारे के सारे स्ट्रेंथ में डाल देता हूँ ताकि मेरी ताकत बढ़ जाए। उसके बाद जो स्ट्रेंथ उसकी पहले 11 पे थी फिर 14 पे आ गई थी और अभी सीधा 14 से 19 पे जाती है। उसके बाद सूहो कहता है कि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई अवेकनर है और वो खुद को लेवल अप कर पाता हो। और अगले सीन में सूहो उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है जिसमें उसके दांत भी टूट जाते हैं और बहुत सारा खून भी निकलता है। लेकिन उसके बाद सूहो सोचता है कि ये जो रैंक्स दिए जाते हैं सबको ये अवेकनिंग के वक्त ही डिसाइडेड होती है और कोई भी अवेकनर उसकी रैंक से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। तो अगले सीन में सूहो उसका अटैक डॉज करके उसको फिर से एक अटैक करता है और उसका यहाँ पे आर्मर भी डैमेज हो जाता है। और सूहो उसके बाद कहता है कि मुझे पता नहीं ये रैंक कैसे डिसाइड होती है और कौन यहाँ पे अनअवेकन बनेगा या नहीं। और अगले ही सीन में सूहो उसको अटैक करने के लिए बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है और तब वो सोचता है कि अगर मुझे ताकत मिली है कि इस स्ट्रक्चर से इस सिस्टम से मैं बाहर जा सकूं तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। और अगले सीन में हमें दीवार दिखाई जाती है क्योंकि वो क्रैक हो जाती है सूहो के अटैक से, जो कि पीछे वाले रूम में फाइट कर रहे होते
होते हैं और सुहो का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसे दीवार तोड़ के बाहर फेंक देता है। लेकिन सुहो यहाँ पे नहीं रुकता। दीवार टूटने के बाद दूसरे रूम में आने के बाद भी सुहो उसके बाद कंटिन्यूअसली अटैक किया जाता है और हमें अगले पैनल में देखने को मिलता है कि सुहो फिर से एक बार एक जबरदस्त अटैक करता है सीधा उसके मुंह पे और भाई उस अटैक से वो सीधा बहुत ही दूर जाके गिरता है। और उसके बाद के पैनल में हमें सुहो दिखाया जाता है जिसके हाथ पे उस मॉन्स्टर का उस मिसबन का खून लगा होता है और यहाँ पे सुहो भी बहुत ही थक चुका है उस अटैक से। लेकिन उसके अगले सीन में हमें वो मिसबन दिखाया जाता है और सिस्टम से सुहो का मैसेज आता है तुमने इसे हरा दिया है और तुम अभी लेवल अप हो चुके हो। तभी सुहो उसी जगह पर बैठकर कहता है कि हाँ मैं अभी जीत चुका हूँ। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुहो अपने हाथ की तरफ देखता है और वो कहता है कि और इसके साथ मैं अभी सच में अवेकनर बन चुका हूँ। लेकिन भाई तभी सुहो को बिल्डिंग के नीचे से लोगों की आवाज आती है चिल्लाने की। लेकिन सुहो उसके बाद सोचता है कि नहीं मैं अभी अलग हूँ, मैं अभी उन लोगों की मदद कर सकता हूँ, उनकी जान बचा सकता हूँ और ये जो पूरा क्राइसिस ये पूरे प्रॉब्लम चल रहे हैं गेट के तो मैं इनको भी सॉल्व कर सकता हूँ। तभी वहां से सुहो उठ जाता है और विंडो की तरफ जाने लगता है और भाई उसी के बाद हमें बिल्डिंग के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस बन बिल्डिंग की तरफ भागते जा रहा है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है। मतलब भाई ये एक अवेकन मिस बन होने वाला है। और भाई अगली सीन में वो बहुत ही खतरनाक जंप करता है बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन उसी टाइम सुहो खिड़की के पास आता है और देखता है कि आखिर नीचे सीन क्या चल रहा है। लेकिन बाहर देखने के बाद सुहो खुद शॉक हो जाता है क्योंकि वो बाहर लोगों का नहीं उसके सामने एक मिसबन होता है जो कि हवा में है और वो उसको अटैक करने वाला है। और ये कोई मामूली अवेकन मिसबन नहीं है, ये होता है एक सी रैंक अवेकन मिसबन। मतलब जो पिछला वाला था डी रैंक उससे भी ज्यादा ताकतवर। भाई वो अगले सीन में अटैक कर देता है उस बिल्डिंग पर जहाँ पे सुहो था और उस बिल्डिंग का मटेरियल पूरा टूटने लगता है, उसका स्ट्रक्चर टूटने लगता है और यहीं पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको ये फुल स्क्रीन पैनल पसंद आते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं इसी को कंटिन्यू कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।